नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है। तो इसमें हमें समझना है कि जो तिल्लाना नृत्य की प्रस्तुत शैली कौन सी है, तो वो भरतनाट्यम की है। किसकी है? भरतनाट्यम की जो अंतिम प्रस्तुति होती है उसको क्या बोलते हैं? तिल्लाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्लाना बोलते हैं। अब इसमें बात करें कथक। कथक का क्या है? ये क्या है? उत्तरी भारत में होता है। और ओडिसी किसका है? उड़ीसा का। ओडिशा। और जो कुचिपुड़ी है वो किसका है? आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और इसमें बात करें कि जो भरतनाट्यम है वो किसका नृत्य है? वो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। तो इस प्रकार से हमने इसमें समझा है कि तिल्लाना नृत्य की प्रस्तुत शैली कौन सी है, तो वो भरतनाट्यम के अंतर्गत आती है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन समझेंगे हम कि पृथ्वी सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा मंडल है। तो जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा मंडल देखने को मिलेगा? हमें क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। अब 12 कहें या 8 से 18 कहें तो 12 भी तो उसी के अंतर्गत है। इसलिए 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या मिलता है? हमें क्षोभ मंडल मिलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, यानी क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर की ऊंचाई से हमें मिलता है। अब इसमें बात करें कि समताप मंडल, तो समताप मंडल हमें कहां से मिलता है? 18 से 50 के बीच में। 18 से 50 के बीच में हमें समताप मंडल मिलता है। और जो मध्य मंडल है वो क्या मिलता है? 50 से 85 किलोमीटर के बीच में हमें क्या मिलता है? मध्य मंडल मिलता है। आप क्षोभ मंडल की यदि बात करें तो ये 8 से 18 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि 12 किलोमीटर के बीच कौन सा हमें मंडल देखने को मिलेगा, तो वो क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, यानी कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी किसके कहते हैं? कवकों के अध्ययन को। अब फाइकोलॉजी किसके कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को। किसको? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम फाइकोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी को आपको पता ही होगा कि जंतु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। अब पीडोलॉजी किसे कहते हैं? मृदा के अध्ययन को। किसके? मृदा यानी सॉइल के अध्ययन को हम क्या करते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी आपने पढ़ा होगा कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का आप सबको पता होगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। अब ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। केल्विन किसका? ताप का। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस, यानी शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहते हैं। और लाइसोसोम इस प्रकार से पढ़ना है हमें, केंद्रक भी होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि तिल्लाना किस नृत्य का प्रस्तुत शैली है? भरतनाट्यम का है। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और कथक उत्तरी भारत में होता है। ओडिसी है। पृथ्वी सतह से 12 किलोमीटर पे हमें क्षोभ मंडल मिलता है। मध्य मंडल की 50 से 85 है। कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और पीडोलॉजी मृदा के अध्ययन को कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल मिलता है। और प्रोटीन फैक्ट्री को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार आप यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और साथ में यदि आप इंग्लिश ग्रामर की बेसिक कवर करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।